प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन में सुख और दुख दोनों क्यों हैं? जीवन ऐसा क्यों है जिसमें केवल और केवल सुख नहीं, या जीवन ऐसा भी नहीं है कि केवल और केवल दुख हो, चाहे वो कितने से कितना ही गरीब व्यक्ति क्यों ना हो। जीवन ऐसा क्यों है, इस बारे में हम बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपको इसमें बात बताऊंगा। क्योंकि सारा जीवन की प्रकृति और जीवन का खेल ही ऐसा है। जीवन सुख और दुख दोनों से बना है, या यूं कहें मन जो है हमारा, जीवन किस पे आधारित है? शरीर और मन पर। और जो हमारा मन है, शरीर तो आप शरीर में भी देखें तो कोई ऐसा ना होगा जिसको कभी कोई रोग ना हुआ। कुछ ना कुछ किसी न किसी स्तर पर, छोटे या बड़े स्तर पर रोगी होता है। ऐसा ही जो मन है और स्वस्थ भी होता है, रोगी स्वस्थ आप देखें शरीर के स्तर पर भी है। ऐसे ही जो हमारा मन है, ये जीवन ही द्वंद्व का जीवन है। द्वंद्व क्यों? क्योंकि यहाँ सुख और दुख दोनों हैं। और आप अगर सोचें गहरे में कि केवल जीवन में हमारे सुख होता तो क्या आप जीवित रह पाते? आप जीवित नहीं रह पाते, उससे भी आप उदास हो जाते, बोर हो जाते। अगर आपके जीवन में केवल सुख ही सुख होता तो ये मन बोर हो जाता आपका। ये 100% ऐसा होता। और अगर आपके जीवन में केवल और केवल दुख होगा तब तो कहना ही क्या है। तब तो आप कैसे रह पाएंगे, ये तो हम जानते ही हैं। जब एक दुख आता है तो हमारा जीवन पूरा किस तरीके से बदल जाता है। तो अगर केवल सुख हो जीवन में, आप जी नहीं सकते। मन का तल, जो मन का आधार है, वो है ही दो चीज़ों से। जब दो है, द्वैत जो है, द्वैत से ही मन बना हुआ है। यूँ कहें आपका जो सृजन है, बार बार जो क्रिएशन है, ये जो क्रिएशन बार बार हो रहा है, या हम जो बार बार हमारे सामने सुख और दुख आ रहे हैं, ये दोनों चीज़ें हो रही हैं द्वैत से। दो दो हैं तभी तक का, सारी समस्याएं दो से हैं। इसलिए अद्वैत की बात हमारे शास्त्रों में, महापुरुषों ने अद्वैत की बात बार बार पर जोर दिया है कि इसको पाइए, यही परम पद है। परम पद कुछ और नहीं, या यूँ कहें यही मोक्ष है, यही कल्याण है। और जहाँ तक रही जीवन की बात, यही जीवन से मुक्ति है। हर कोई मुक्त होना चाहता है, हर कोई मोक्ष को पाना चाहता है, उसी को लगातार ढूंढ रहा है। क्योंकि बार बार जीवन में आना और वही की वही क्रियाएं करना, फिर सोना, फिर उठना, फिर खाना, फिर गुस्सा, फिर भय, ये सारी चीज़ें अगर ये जीवन में ना हो तो आप जीवन जी ही नहीं पाएंगे, मृत हो जाएगा जीवन। इसलिए जीवन में सुख और दुख दोनों होते हैं, क्योंकि जीवन मन के तल पर आधारित है। और मन के तल पर जब तक आप रहेंगे तब तक दो चीज़ें रहेंगी। मन बना ही इससे है, और अगर आप इससे ऊपर उठना चाहते हैं, मतलब शरीर के स्तर और विशेष रूप से मन के स्तर से, तो आप सुख और दुख से ऊपर उठ जाएंगे। वहाँ शांति है। उसी को शाश्वत स्थान कहा गया, उसी को परम तत्व कहा गया, उसी को मोक्ष और मुक्ति कहा गया है, जिसको पाने के बाद आपको शांति मिलती है। उसी को शांति कहा, क्योंकि वहाँ ना तो दुख है और ना ही सुख है। ऐसा नहीं है कि मोक्ष के बाद आपको सुख ही सुख है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुख है ही नहीं, क्योंकि अगर सुख होगा तो दुख होगा ही होगा। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे सुख है वैसी दुख है, जैसे सर्दी है वैसी गर्मी। जहाँ सर्दी है वहाँ गर्मी भी, जहाँ सुख है वहाँ दुख है। कभी ना कभी किसी न किसी रूप में दूसरा आएगा ही, क्योंकि मन का आधार ही दूसरा है। इसलिए जीवन जो है, आप जानते, जीवन एक संघर्ष है ही। जीवन एक संघर्ष है। बार बार आपने कई लोगों से सुना हुआ है, चाहे वे महापुरुष रहे हों, चाहे वे कवि हों, चाहे वे लेखक हों, कोई भी राइटर हो, पोइट हो, कोई भी हो, हमेशा कहा है कि जो लाइफ है एक स्ट्रगल है। वो स्ट्रगल क्यों होती है? क्योंकि हमें उसे संभालना नहीं आता। हम सुख और दुख में खो जाते हैं। इस वजह से जीवन एक संघर्ष बन जाता है। अगर हम उससे परे रहें, इसी को साक्षी भाव कहा गया, इसी को परम भाव कहा गया, इसी को आत्म स्थित कहा गया। अगर हम उस स्वरूप में रहते हैं तो जीवन से सुख और दुख यूँ रहें कि आएंगे और जाएंगे। हार और जीत आएगी और जाएगी। कब आप हारे या जीते कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप जिस चीज़ में होते हैं बस उसे अच्छे से खेलते हैं।
एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए मैं अगर कहूँ, क्रिकेट के अगर मैदान में आप खड़े हों तो आप किस टीम से खेल रहे हैं फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिससे भी खेल रहे हैं, आप जो भी खेल खेल रहे हैं पूरी तरीके से खेलें, फिर जीते या हारें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपने अपना दिया पूरा 100%। ऐसा आप जब जान जाएंगे तो फिर जीवन एक आनंद बन जाएगा, जीवन एक उत्सव बन जाएगा, तो फिर सुख और दुख से आप परे हो पाएंगे। अन्यथा यदि आप मन के तल पर देखेंगे तो हमेशा सुख और दुख, सर्दी गर्मी, गर्म ठंडा, ठीक है, ये सारी चीज़ें बनी ही रहेंगी सदा से। मन इसी तल पर रहता है, और अगर आप अपनी ऊर्जा को ऊपर नहीं उठाते, आप अपने लेवल को, आप अपना स्तर ऊपर नहीं उठाते, तो आप भी इन पर ही जीते जीते और एक दिन शरीर को छोड़ देंगे। ना भी छोड़ना चाहे तो भी शरीर, प्रकृति आपसे वो चीज़ छीन लेगी, क्योंकि ये प्रकृति का दिया हुआ ही है। तो इसलिए जीवन में सुख और दुख होते हैं, क्योंकि वो मन के तल पर आधारित है, इसलिए सुख और दुख होता है जीवन में। और अगर आप इससे ऊपर उठना चाहते हैं, इससे ऊपर उठना चाहते हैं, तो आपको साधना के मार्ग में, आध्यात्म के मार्ग में, और जो महाजनों ने रास्ता बताया, जो महापुरुषों ने रास्ता बताया, महाजनों येन गतः सपन, उस रास्ते पर चलकर अद्वैत की स्थिति को पाना हो, तब आप साक्षी भाव में स्थित होना, अपने स्वरूप, अपने मूल स्वरूप को पहचानना हो कि मैं क्या हूँ, हु एम आई, तो आप इन चीज़ों से ऊपर उठ जाएंगे, सुख और दुख से, चाहे वो किसी भी परिस्थिति के जो द्वंद्व है जिसको कहें, उससे ऊपर उठ जाएंगे, तो रहेगा ही नहीं, और आपका कल्याण भी होगा, और शांति भी मिलेगी, और जीवन से मुक्ति भी मिलेगी। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।